दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। अगर आपकी राशि और लगन वृश्चिक है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लगन दोनों पर आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा 1 नवंबर से कन्या राशि में रहेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में आपके द्वादश भाव में, और इसके बाद में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे। बुध ग्रह का गोचर 2 नवंबर से तुला राशि में आपके द्वादश भाव में, और इसके बाद में आपके लगन में आ जाएंगे। शुक्र नवंबर के पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे, आपके धन भाव में। मंगल नवंबर के पूरे महीने तुला राशि में रहेंगे, आपके द्वादश भाव में। गुरु का गोचर 20 नवंबर तक मकर राशि में आपके चतुर्थ भाव में, इसके बाद में कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि मकर राशि में ही रहेंगे, तृतीय भाव में। राहु वृषभ राशि में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में, और केतु का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, आपके लगन में। तो इस महीने आपके लिए क्या प्लस पॉइंट होंगे और क्या आपके लिए माइनस पॉइंट होंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो इस महीने आपकी किस्मत चमकाने वाला ग्रह है सूर्य और बुध, क्योंकि 16 नवंबर से जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इसके साथ ही ग्रह स्थितियाँ काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। पहले आपको मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो अब मिलने वाली है। और दूसरा प्लस पॉइंट है 21 नवंबर से बुध के सूर्य के साथ आने से सोने पे सुहागा होगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, बुध आदित्य योग बनने वाला है। तो तीसरा प्लस पॉइंट है 20 नवंबर के बाद में कुंभ राशि में बृहस्पति के जाने से आपका प्यार परवान चढ़ सकता है। आपके प्यार की खबर घर वालों को पता चल सकती है, तो घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। और अब बात करते हैं माइनस पॉइंट की। तो इस महीने आपके खर्च बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करना होगा। दूसरा माइनस पॉइंट, राशि स्वामी मंगल के 12वें भाव में सूर्य के साथ होने से आपको तेज बुखार हो सकता है। घबराने की तो इतनी बात नहीं है, क्योंकि जल्द ही सूर्य का परिवर्तन होने वाला है, तो अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य दशम का स्वामी है, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव में गोचर हो रहा है। तो गोचर के दौरान ये संभावना है कि ये आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता ला सकता है। पेशेवर रूप से आपके काम और करियर के मोर्चे पर कुछ लाभ हो सकता है। आपको अपने सभी प्रयासों में, अपने जीवन में अपने पिता या पिता के समान लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको हल्का बुखार और सिर दर्द हो सकता है। गोचर के इस चरण के दौरान उचित स्वास्थ्य लेने की सलाह दी जाती है, और विशेष रूप से स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पारिवारिक स्तर पर आने वाली समस्याओं से निपटने में आपको भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। कार्यस्थल पर ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो आपको असहज और निराशा महसूस कराएगी, लेकिन हर अवसर को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें। इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत रुचि लेंगे। अब बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए बुध एकादश और 8वें भाव के स्वामी हैं, और 12वें भाव में व्यय यानी कि हानि और विदेशी लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता प्राप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। चाहे आप किसी भी वातावरण में काम कर रहे हो, तभी आपको इस अवधि के दौरान वांछित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। व्यावसायिक रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के 12वें घर में बुध की उपस्थिति वित्तीय असंतुलन के कारण खर्च में लगातार वृद्धि ला सकती है। आपको विदेश भूमि से भी कुछ खास लाभ मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त होंगे और अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं करेंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए गुरु दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो वर्तमान में ये आपके सुख, माता, आराम, वाहन आदि के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं।
तो ये गोचर इस राशि के जातकों को अहंकार में भर देगा और आप बहुत घमंडी हो सकते हैं। आप लोगों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करके अपने लिए दुश्मन बना सकते हैं। आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा और अपने कई प्रयासों से आप सफलता भी हासिल कर सकते हैं। माता के साथ आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपकी मानसिक शांति बिगड़ सकती है। वहीं जिन जातकों के पास वाहन है उनके वाहन में कोई खराबी आने की संभावना है। सुख भाव में गुरु के होने से प्रॉपर्टी और वाहन का सुख मिलता है। साथ ही परिवार वालों के साथ इस गुरु के चतुर्थ भाव में होने से मिलता है, लेकिन क्योंकि गुरु वक्री गति में होते हैं तो इसलिए जैसी उम्मीदें आप लगाएंगे वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप खुद को शारीरिक रूप से कमज़ोर पाएंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। इस राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान सम्मान प्राप्त होगा और आप अपने काम से अवकाश लेकर कुछ फुर्सत के क्षण इस दौरान बिता सकते हैं। बात करें शुक्र के राशि परिवर्तन की, तो शुक्र आपके व्यय भाव और सप्तम भाव को कंट्रोल करता है। शुक्र वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के संचित धन और संपत्ति के दूसरे भाव में गोचर करेगा, तो आपका खर्च काफ़ी अधिक होगा और आप घर के लिए विलासिता के उत्पादों पर खर्च करेंगे। आप अपने परिवार के लिए महंगे उपहार खरीदने पर खर्च कर सकते हैं। जो लोग विदेशी ग्राहकों के साथ व्यापार में हैं उनके लिए लाभकारी अवधि होगी। आप अपनी आय में एक शक्तिशाली वृद्धि देखेंगे। विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक संबंध साझा करेंगे। साथ ही आपका साथी इस अवधि के दौरान सभी घरेलू जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से पूरा करेगा। ये आपको अपने जीवन साथी के प्रति अधिक झुकाव देगा। इसके अलावा यदि आपका साथी काम कर रहा है तो वो इस अवधि के दौरान अपने निवेश से लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी मधुर रहेगी जो आपके आसपास के लोगों द्वारा सराही जाएगी। जो लोग ललित कला और संगीत में हैं उनके लिए अनुकूल अवधि होगी। आपके विचारों की प्रशंसा होगी और आप उसी के कारण अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। आप इस अवधि के दौरान अपने परिजनों के से उपहार और संपत्ति प्राप्त करेंगे। आपकी प्रवृत्ति स्वादिष्ट व्यंजन खाने की होगी और नए व्यंजन बनाने की ओर आपका झुकाव होगा। नवंबर महीने में वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों के विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ आनंदपूर्ण समय बिताएंगे। प्रेमियों के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। इस महीने आमदनी कम होगी, खर्च आपके ज़्यादा हो सकते हैं, कर्ज बढ़ सकता है। उत्तरार्ध में स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। इस माह सेहत का आपको ख्याल रखना है। काम धंधे करियर को लेकर नवंबर का महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। रुके हुए कार्य को पूरा कराने के लिए आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्राओं के योग हैं। हो सकता है कि काम को लेकर विदेश तक की यात्रा करनी पड़े। अपने कामों को पूरा कराने में अतिरिक्त पैसा खर्चना पड़ सकता है। अनावश्यक और अचानक लेन देन की स्थिति आएगी। खुद को इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो सकती है या फिर काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। महीने का पूर्वाध भाग दौड़ में बीत सकता है। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ ही आपके लिए स्थितियां सुधरने लगेंगी। पहले जिस काम के लिए बहुत मेहनत करते हो फिर भी बात नहीं बन रही थी, अब हो सकता है कि वह काम थोड़ी सी मेहनत से बन जाए। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अगर सरकार या प्रशासन की मदद से आपका कोई काम निकलता है तो उसके लिए रास्ता आपको दिखने लगेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए बहुत उत्साहजनक तो नहीं कहा जाएगा। महीने का प्रवाह तो विशेष परेशानी वाला होगा। कई बार तो आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया वाली स्थिति बनती दिख सकती है। बेवजह के खर्च अचानक सिर पर आ जाएंगे। इससे मन खिन्न हो सकता है। कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है, तो आप फिजूल खर्ची के बारे में तो सोचें नहीं। कहीं निवेश आदि की योजना बना रहे थे तो महीने के प्रवाह में इससे बचना ही बेहतर होगा। आय के स्रोतों में कमी हो सकती है। धन आगमन में बाधा देखने को मिल सकती है, परंतु महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां तेजी से सुधरने लगेगी। सूर्य जो अब तक आपके वैभाव में बैठे हैं आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकते थे, वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे। इससे फिजूल खर्चों का सिलसिला शुरू होता दिखता था, इसमें कमी आएगी।
आप राहत की सांस लेंगे। 5 दिनों के बाद में 21 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। यहाँ से आपकी स्थितियाँ बदलती हुई नजर आएंगी। खर्च काफ़ी कम हो जाएंगे, आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई देगी। आय के जिन स्रोतों से धन का आगमन रुका हुआ था वो फिर से शुरू होने लगेंगे। बुध के प्रभाव से कारोबार व्यापार में लाभ होगा। इस महीने आपको सेहत का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव बना रह सकता है। राशि के स्वामी मंगल 12वें भाव में स्थित है। ये कष्टदायक स्थिति है, रोग आदि का कारण है। महीने के प्रभाव में सूर्य भी मंगल के साथ में 12वें भाव में होंगे। दोनों गर्म ग्रह। तेज बुखार, सिर दर्द, किसी प्रकार की चोट चपेट, फोड़े फुंसी, घाव लगने या मोच आने की आशंका है। हरकत विचार से पीड़ित लोगों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा अस्पताल का चक्कर लग सकता है। खान पान में ध्यान रखें। यदि यात्रा करनी पड़ रही है तो यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें। सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है, चोट चपेट की आशंका है। प्रेम प्रसंगों के मामले में नवंबर की शुरुआत बहुत रोमांटिक रहने वाली है। प्रीतम के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपसी संवाद और आपसी समझ बहुत अच्छी रहेगी। आपके प्रेम को परवान चढ़ने में आपके दोस्त साथी भी आगे बढ़कर मदद करेंगे। मिलना जुलना, साथ में घूमना आनंद के साथ चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही ज़्यादातर प्रेम संबंधों के साथ होता है वो गोपनीय रहते हैं। दोस्तों को शामिल किया जाता है लेकिन घर परिवार वालों से पूरी गोपनीयता बनाए रखने की कोशिश रहती है। लेकिन कई बार भेद खुल जाता है। आपके साथ भी ये स्थिति हो सकती है। 20 नवंबर के बाद में घर वालों को आपके रिश्ते के बारे में पता चल सकता है। अब तो 2 ही रास्ते हैं, या तो सार्वजनिक रूप से प्रेम का इजहार करें या फिर घूमने फिरने आदि को लेकर सतर्क रहें, या फिर मन को इस बात के लिए तैयार रखें कि घर वालों को पता चलने के बाद जो प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है। वृश्चिक राशि के जिन जातकों के दिल पर प्रेम ने अब तक दस्तक नहीं दी थी वे इसकी प्रतीक्षा में हैं। उनके लिए कुछ खुशखबरी हो सकती है। प्रेम का निवेदन मिल सकता है। प्रेम निवेदन स्वीकार हो सकता है। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन के लिए समय उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी में उग्रता रहेगी। बात बात पर आक्रोशित होने की प्रवृत्ति या फिर ओवर रिएक्ट करने की भावना देखी जा सकती है। ये स्थिति मानसिक तनाव बढ़ाने वाली होगी। आपको मन पर और क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। आप ऐसा समझ लें कि वैवाहिक जीवन को कलह से बचाने के लिए आपके कौशल का इस महीने इम्तिहान होने जा रहा है। एक मंगल की दृष्टि ही आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भारी पड़ रही है। उस पर 16 नवंबर को घूमते फिरते सूर्यदेव भी आपको परेशानी बढ़ाने के लिए वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। जीवन साथी के भाव यानी कि सप्तम भाव पर इनकी सीधी दृष्टि रहेगी। बस आग में थोड़ा घी और पड़ सकता है, स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। मन को तैयार रखें, इसके लिए व्यर्थ का वाद विवाद ना करने दें। पारिवारिक नज़रिए से ये नवंबर का महीना खुशहाली लेकर आया है। घर परिवार के साथ समय बिताने का भरपूर अवसर मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपसी स्वभाव बढ़ेगा। प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी। एक दूसरे के प्रति सहयोग रहेगा। कुल मिलाकर आपका परिवार एक आदर्श परिवार की तरह गिना जाएगा। आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ ढीला रह सकता है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो उभर सकती है, इसको लेकर आपको चिंता हो सकती है। लेकिन जिसके पास परिवार का साथ हो उसके लिए बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आसान हो जाती है। इसमें ग्रह गोचर भी अपना सहयोग करने वाले हैं। 20 नवंबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके सुख भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख के साथ साथ माता के सुख भाव भी है, तो माता के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। पिताजी के साथ भी सहयोग मिलेगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। शुभताओं को बढ़ाने के लिए घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातक इस महीने को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा इनके लिए सोने पे सुहागा होगी। मंगलवार के दिन मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रतन चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। इससे इनको बहुत ही अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।